अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम इसकी डुअल आउटपुट की सेटिंग करना सीखेंगे। बहुत से लोगों को डुअल आउटपुट की जो सेटिंग है वो समझ नहीं आती और वो उनको करना नहीं आती। तो उसके लिए आपने स्क्रीन पे आ जाना है। ये वाला इसके तो 4 बटन हैं। ये एस्केप का बटन है, ये डाउन का है, ये आपका है, ये एंटर का है। तो आपने सेटिंग में एंटर होने के लिए ये वाले बटन को 3 सेकंड के लिए दबाए रखना है और आप सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। अगर आपने डुअल आउटपुट एक्टिव करवाना है तो उसके लिए आपने सेटिंग नंबर 5 में पहले आ जाना है। आपने यहाँ पे लिथियम आयन अगर है तो वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी तेज़ाब वाली बैटरी है तो आपने उसको यूएससी कर लेना है। अगर यूएससी करेंगे तो फिर ही आपकी जो सेटिंग है वो काम करेगी। अगर आपने एफएलडी या एजीएम किया हुआ तो आपकी जो सेटिंग है वो कभी काम नहीं करेगी। आपने इसको यूएससी कर लेना है। मैंने क्योंकि मेरी लिथियम आयन लगी हुई है तो लिहाजा मैं पाइलॉन कर रहा हूँ। उसके बाद आपने सेटिंग नंबर उसमें आ जाना है 11 नंबर सेटिंग में। 11 नंबर सेटिंग में आपने यूटिलिटी से चार्जिंग लाजमी रखनी है। अगर नहीं रखेंगे तो आपके डुअल आउटपुट लाइट जाने के बाद बंद हो जाएगी, लेकिन लाइट आने के बाद ऑन नहीं होगी। ये सिर्फ लेड एसिड के केस में होगा। अगर लिथियम आयन बैटरी है तो आपके डुअल आउटपुट नहीं ऑन होगी, क्योंकि 2 एम्पीयर से चार्जिंग में लिथियम आयन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। असल में होता यह है कि जब लाइट जाती है तो वो एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे जो है वो सेकंड आउटपुट जो है वो कट ऑफ हो जाती है, और जब लाइट आती है तो वो वोल्टेज जब अचीव होंगे तो तब ही आपका डुअल आउटपुट एक्टिव होगा। तो उसके लिए आपने 60 नंबर सेटिंग में आ जाना। यहाँ पे आपने एसओसी यानी कि स्टेट ऑफ चार्ज, ये लिथियम आयन के केस में 90% होगा। अगर आपने लेड एसिड लगाई हुई है तो आपको यहाँ पे वोल्टेज शो होंगे, यानी कि 24 वोल्ट होंगे, 25 होंगे, वो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर लेना। नॉर्मली जो है वो डुअल आउटपुट के लिए 24 वोल्ट रखे जाते हैं। 24.0 आपने यहाँ पे सेट कर लेना। उसके बाद आपने एंटर करके आगे आ जाना है। यहाँ पर ये टाइमर है, इसको आपने 990 कर देना। अगर DDS करेंगे तो आपकी डुअल आउटपुट है वो काम नहीं करेगी। उसके बाद यहाँ पे ये आपका हैवी लोड ऑन होने का टाइम है कि आपका 0:23 का मतलब 23 का मतलब है कि आपकी जो टाइमर है वो 24 घंटे ही ऑन रहेगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 63 में आ जाना। ये है आपका डुअल आउटपुट ऑन होने का। वो जो 60 नंबर था ये ऑफ होने का था कि इस लेवल पे बैटरी जाए तो आपका ऑफ हो जाए, जो हैवी लोड है वो बंद हो जाए, और जो 63 नंबर सेटिंग है वो ऑन होने की है। तो आपने यहाँ पे स्टेट ऑफ अपनी मर्जी के मुताबिक रख लेना है। लेकिन इसमें ये याद रखना कि जो 63 नंबर सेटिंग है वो आपकी वोल्टेज की या परसेंटेज की वो 60 नंबर सेटिंग से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि जो 60 नंबर में आपने 24 रखा था तो यहाँ पे आपने 24.1 रखना है। और अगर यहाँ पे लिथियम आयन है तो आपने इसको मुताबिक परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा रखनी है। यानी कि पीछे मैंने 90 रखा था तो यहाँ पे हम लोग 95 रखेंगे। यानी कि जैसे ही लाइट जाए तो थोड़ा सा भी लोड बैटरी के ऊपर आए तो बैटरी जो है उसको हैवी लोड को कट ऑफ करवा दे। तो उसके बाद आपने 64 नंबर सेटिंग में 990 कर देना है। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने सेव कर लेना, और सेव करके आपने बैक हो जाना है। तो आपका ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है AC आउटपुट वाला, ये आपका ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगा और आपकी जो डुअल आउटपुट की सेटिंग है वो नॉर्मली काम करना शुरू कर देगी। इसके बाद फिर भी आपको मसले आते रहेंगे कि लाइट जब आएगी तो आपने जब चार्जिंग ज़्यादा रखी होगी तभी हैवी लोड जल्दी ऑन होगा, अदरवाइज़ आपका हैवी लोड जो है वो ऑन नहीं होगा। वो आपको वेट करना पड़ेगा या आपको मैनुअली चेंज ओवर से स्विच करना पड़ेगा।